अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं पता। पीएमडीसी किसी भी टाइम डेट अनाउंस कर सकती है, हो सकता है कल कर दे, परसों कर दे, बट अल्लाह नो बेटर। सो आज मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। पहले भी आप लोगों से मैंने कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं, वो 23 मिनट्स की वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो एंड तक देखी होगी, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने अपने पार्ट 1 के दौरान दोस्त के साथ यानी कि शेयर किए थे। तो मेरे पास जस्ट ऑडियो मैसेजेस पड़े हुए थे, उनको मैंने कंपेल किया, तो मैंने एक वीडियो बना के शेयर कर दी। तो आज मैं कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स लेके आऊँ, तकरीबन 500 हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। वो इंशाल्लाह डेली के मैं 50 आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा, ताकि आप लोग भी उनसे कुछ फ़ायदा उठा सकें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स इंशाल्लाह आप लोगों के पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में और एफ पार्ट 1 में इंशाल्लाह। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एओर्टिक रप्चर इज़ अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, विल शो एन इलार्ज मेडिस्टेनम ऑन एक्सरे। दूसरा पॉइंट है विंग्ड स्कैपुला इज काज्ड बाय इंजरी टू द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। Coracobrachialis is innervated by the musculocutaneous nerve. Radial head subluxation result from pulling a child arm while extended and pronated. Most worrisome damage is the deep branch of the radial nerve. Subluxation को हम नर्सीमेड एल्बो भी कहते हैं. Wrist drop occur as a result of damage to the radial nerve. Loss of sensation to the lateral aspect of the upper arm is caused by axillary nerve injury, a common injury seen with fracture to the surgical neck of humerus. उसके बाद अनाटमी का पॉइंट है टेस्ट टू द अंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज़ फ्रॉम फेशियल नर्व, मीन्स क्रेनियल नर्व 7 है फेशियल नर्व जो है। टेस्ट ऑफ द पोस्टीरियर 1/3, अंटीरियर 2/3 को फेशियल नर्व सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर 1/3 जो है ना वो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 9। क्रेनियल नर्व 3 and 4 आर फ्रॉम द मिड ब्रेन, 5, 6, 7, 8 आर फ्रॉम द पोन्स, 9, 10, 11, 12 आर फ्रॉम द मिडल्ला। इंजरी टू द फेबुलर नेक इज़ अ कॉमन काज ऑफ पेरोनियल नर्व इंजरी। अगर फेबुलर नेक की इंजरी हो जाए तो नर्व डैमेज हो जाएगी पेरोनियल नर्व। द मेजॉरिटी ऑफ विटामिन B12 इज ऑब्जर्व इन द डिस्टल इलियम। ये पीएमडीसी का क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ B12 कहाँ पे ऑब्जर्व होगा? डिस्टल इलियम के ऊपर। द कॉमन बाइल डक्ट इज लाइंड विद सेल रिच इन अल्कलाइन phosphate. Superior 2/3 of the anal canal is hindgut. The inferior 1/3 is प्रोटोडर्म, जिसको एक्टोडर्म भी हम कहते हैं, प्रोक्टोडर्म या एक्टोडर्म। अ पुडेंडल नर्व ब्लॉक इज परफॉर्म्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनेस्थेटिक एट द इस्कियल स्पाइन। इस्कियल स्पाइन के ऊपर पुडेंडल नर्व ब्लॉक करने के लिए हम क्या देंगे? एनेस्थीसिया देते होते हैं। वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करने के लिए कहाँ पे हम एनेस्थीसिया देंगे। हॉर्सनेस इज रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, अ ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व 10। जो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है ना, क्रेनियल नर्व 10 की ब्रांच है। द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इन टू द लेफ्ट रेनल वेन एट 90 डिग्री एंगल। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन किस में होगी? लेफ्ट रेनल वेन के अंदर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। एंड द राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वेना केवा। गाइज ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। द इंग्वानल ट्राइंगल इज क्रिएटेड बाय द लेटरल मार्जिन ऑफ रेक्टस शीथ, जिसको मीडियल बॉर्डर, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल एंड इंग्वानल लिगामेंट। कौन से? रेक्टस शीथ, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल एंड इंग्वानल लिगामेंट। और इनके बॉर्डर कौन कौन से होंगे? मिडिल बॉर्डर, सुपीरियर लेटरल बॉर्डर एंड inferior border. Femoral hernia
आर द मोस्ट कॉमन इन फीमेल देन इन मेल। फीमोरल हर्निया फीमेल के अंदर कॉमन है। ACL and PCL are named based on the attachment to the tibia, not the femur. Anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament are named on basis of their attachment to the tibia, not the femur. The sciatic nerve is composed of L3, L4, S1, S2 and S3. The gastroduodenal artery runs on the posterior aspect of the first part of the duodenum. तो उसके बाद आ जाता है रेकन आइज, हेमिप्टेनम एंड बैटल साइन आर ऑल इंडिकेटिव ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन। अगर ये साइन रेकन आइज साइन या हेमोटेपेनम एंड बैटल साइन आर ऑल इंडिकेटिव ऑफ फ्रैक्चर टू द टेम्पोरल बोन। अंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन कॉमनली इफेक्ट द एक्सिलरी नर्व। अगर अंटीरियर शोल्डर की डिसलोकेशन होती है तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? एक्सिलरी नर्व। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अंटीरियर शोल्डर ऑफ डिसलोकेशन इन द डायरेक्ट ब्लो। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन इज अ डायरेक्ट ब्लो। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन इज अ टोनिक क्लोनिक सीजर। इनएबिलिटी टू डॉर्सीफ्लेक्स द फुट इज ड्यू टू कॉमन पेरोनियल नर्व। ये भी PMDC का क्वेश्चन है, यानी कि डॉर्सीफ्लेक्स नहीं कर सकता अपने पाँव को, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? कॉमन पेरोनियल नर्व। द ओनली मेजर नर्व दैट एग्जिट्स द ऑब्चुरेटर फोरामेन इज द ऑब्चुरेटर नर्व। द ओनली मेजर नर्व दैट एग्जिट्स द ऑब्चुरेटर फोरामेन, वो कौन सी ऑब्चुरेटर नर्व है? उसके बाद गाइस द ओनली मेजर नर्व नहीं, द स्प्लीनिक फ्लेक्चर is the most common area of ischemia in the GI tract, caused by the watershed area, caused by the superior and inferior mesenteric arteries. The most common side effect of SSRI is anorgasmia. PCP inhibit the NMDA receptor, leading to the aggressiveness, detachment, loss of coordination, paranoia and hallucination. Major depressive disorder require a 2-week period of symptom for diagnosis to be made. So guys 30 पॉइंट्स आज तक के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल शेयर करूँगा। जस्ट आप लोगों ने एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को आपने क्लिक करना है ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।